आप कितने भी बड़े अधर्मी, कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि आप यीशु के करीब आ चुके हो तो वो आप पर दया करने जा रहा है। जक्कई नाम का व्यक्ति था जो बहुत बड़ा पापी था, पैसा लूटता था, खसोटता था, झूठा टैक्स लेता था और उसने बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए। और एक दिन यीशु मसीह उस नगर में गए। ये जो टैक्स कलेक्टर था उसने कहा ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो मुझसे भी बड़ा आदमी है, वही मैं उसे देखना चाहता हूँ। और फिर वो नाटा था और इसलिए वो यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पे क्या हो गया, चढ़ गया। उसी रास्ते से यीशु मसीह जाने वाले, और जैसे ही प्रभु गूलर के सामने आते जक्कई की ओर तुरंत प्रभु ने देखा और कहा, जक्कई झट नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर चलना है। उसके घर में गया, उसके साथ खाना खाया और जानते क्या हुआ, अधर्म से कमाया हुआ धन 4 गुना वापस कर दिया लोगों को। और यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, अपने भारी मस्सा के साथ सभी को ब्लेस करे। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को अपने अनुग्रह के तले छिपा के रखे, आपके हर एक परेशानियों को परमेश्वर हल करे। परमेश्वर आपकी हर एक परेशानियों से आपको मुक्त करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी परेशानी चाहे जिस प्रकार की परेशानी हो, परमेश्वर आपको हर एक परेशानी से आज़ाद करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम एक ऐसा वचन पढ़ते हैं जो कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। आइए हम उस वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं चुने हैं परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमें चुना है तो परमेश्वर हमारे जीवन में ज़रूर कुछ बेस्ट करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालात चाहे जैसे भी, परिस्थिति चाहे जैसी हो, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है तो हमारे जीवन में परमेश्वर जरूर कुछ अद्भुत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ संभव है। यस मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ संभव है। मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर और क्या कहते हैं, संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उससे पहले उसने मुझसे बैर रखा है। हालेलुया। तुम जानते हो कि संसार जब तुमसे बैर रखता है तो उससे पहले मुझसे बैर रख चुका है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से क्या रखता, प्रेम रखता, परंतु हम संसार के नहीं, हम संसार से क्या है, अलग हैं। इसी कारण संसार हमसे क्या करता है, बैर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम संसार से चुने गए हैं, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम संसार से क्या हो गए हैं, अलग हो चुके हैं। इसीलिए संसार क्या करता है, हमसे बैर करता है। क्योंकि परमेश्वर उसके आगे क्या बोले हैं पता है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। दास कभी भी अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों कि संसार कभी भी हमसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर जिसे चुन ले, परमेश्वर की दृष्टि जिस पर हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत ही सामर्थ्य होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार की बात है, मैं एक गवाही सुन रही थी और उस गवाही में एक भाई जो दुष्टात्मा के ग्रसित में इस तरह से आ गया था कि उसे वो सुपारी लेता था लोगों को मारने के लिए। एक बार उसे सुपारी मिली किसी मसीह बहन को मारने के लिए। तो उसे पता नहीं था कि ये मसीही लोग हैं और इन्हें मारने के लिए हमें सुपारी मिली है, क्योंकि वो सख्त विरोधी था, सख्त नफरत करता था। और उसे जब पता चला कि ये मसीही है, क्योंकि उसे जब पता चला कि ये मसीही है तो उसने जिसने सुपारी दी थी कि इसे मारना है, तो वो क्या हुआ कि वो बोला कि ये मसीही है, तब तो इसे मैं फ्री में मारूंगा। पहले तो पैसे लेते था मारने के लिए, उसने क्या कहा, मैं इसे फ्री में मारूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर क्या हुआ कि जिस शैतान का वो आराधक था, जिसका वो उपासना करता था, उसने, क्योंकि वो व्यक्ति कहता था कि
शैतान के आमने सामने मैं बातें करता हूँ। हालेलुया। वो क्या करता था, शैतान के आमने सामने बातें करता था, शैतान से बातें करता था। तो ऐसा क्या उसने उसका मतलब जो जिसका आराधक था वो खुद आकर कहने लगा कि ये परमेश्वर की लेडी है, परमेश्वर के साथ साथ रहती है, परमेश्वर का छाया इस पर है, परमेश्वर इसे अब कभी नहीं छोड़ता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर इसे कभी नहीं छोड़ता है, अपने साथ साथ इसे इसे रखता है। मेरे प्यारे बहनों, फिर क्या हुआ कि वो उसने उसने उसका जो शैतान का आराधक था वो बोल चुका था कि ये ऐसा नहीं तुम कर सकते हो, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम इसे नहीं मार पाओगे। मैं तो नहीं मारूंगा, मैं तो यहाँ से भाग जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। शैतान ने भी उसका साथ क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। हालेलुया। शैतान ने भी उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया था जिसका वो आराधक था, परंतु मेरा खुदाबंद यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परंतु परमेश्वर मेरा यीशु मसीह क्या कहता है कि संसार के माता पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, परंतु मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। शैतान का आराधक करने वाला व्यक्ति को शैतान ने छोड़ दिया। बोला कि मैं इस लेडीज़ को नहीं मारूंगा, क्योंकि ये जिसकी उपासना करती है ये सच्चा परमेश्वर की उपासना करती है और मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। अब वो जिद करके जाने लगा, अब बोलने लगा कि मैं ज़रूर इसे मारूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसे मारने जाता है तो उसकी चाकू मारने के लिए लाया था, वो चाकू जैसे ही चाकू का प्रहार करता है वैसे ही उसे चाकू अचानक से दूसरी जगह सीढ़ी के नीचे जा गिरी थी। अचानक से स्वर्ग से एक रोशनी आई और क्रूस उसे दिखाई दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उस लेडीज़ को कुछ नहीं हुआ, वो परमेश्वर ने उसे बचाया और एक आवाज़ उसे सुनाई दी। आज वो परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे शैतान से छुड़ाया, क्योंकि वो जान चुका था कि शैतान जिसका मैं आराधक करता हूँ, जिसका मैं आराधना करता हूँ, उसने हमारा साथ छोड़ दिया। उसे तभी पता चलता था क्योंकि शैतान से बड़ा भी कोई है। पहले तो उसकी आंखें इतनी बंद हो गई थी कि उसे पता नहीं चलता था कि उसे लगता था कि बस मैं ही बड़ा हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। जब वो उस लेडीज के पास जाता है मारने के लिए और उसका शैतान का जो आराधक करता था, उसने शैतान वो बोल दिया कि मैं इसे नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि जिसकी ये आराधना करती है उसके साथ साथ रहता है। हालेलुया। जब मैं ये गवाही सुन रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि परमेश्वर सच में हम सबके साथ रहता है। हालेलुया। तब अचानक से क्या हुआ कि वो व्यक्ति जब असफल हुआ, पहली बार जिंदगी में किसी का सुपारी लिया था तो वो असफल हुआ था। पहली बार जिसका सुपारी लेता था उसे सफा कर देता था। हालेलुया। इतना बड़ा शैतान था। प्यारे भाई बहनों, ये गवाही यूट्यूब चैनल पर दी गई है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ये बहुत ही सामर्थ्य गवाही है। इसके द्वारा परमेश्वर कई लोगों को, भाई बहन को आज़ाद किया है। तो ज़रूर आप लोग सुनेंगे तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। मेरे प्यारे बहन, बहुत ही सामर्थ्य गवाही है। तो मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। संसार तुमसे क्यों बैर करता है? क्योंकि मैं इस कारण कि मैं तुम्हें चुन लिया हूँ, तुम अब बड़े हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। उसने क्या कहा पता है? आइए हम और आगे पढ़ बताते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर के अधीन होकर बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के अधीन होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर के अधीन होकर हर एक काम करो, तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है तुम मेरे अधीन हो जाओ और मेरे अधीन होकर प्रार्थना करो, मेरे अधीन होकर काम करो, तब मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा और जो तुम चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे में परमेश्वर क्या कहता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा कर। और परमेश्वर यूपी के लोगों को ही बचाएगा और अपनी बेदारी को वो यूपी में फैलाएगा और परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा यूपी में, अपने लोगों को जो उन लोगों की सहायता करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं यूपी को ब्लेस करूंगा। अगर आप यूपी के लोगों को देखेंगे तो इतना मेहनती आपको कोई नजर नहीं आएगा। वो कंस्ट्रक्शन में हो, वो लेबर में हो, वो चीजों में हो, वो मेहनती लोग हैं। खुदावंद ने कहा मैं उनको बढ़ाऊंगा, मैं इंडिया को ब्लेस करूंगा यूपी के द्वारा।